जो लैंडस्लाइड में आपका गांव बह गया है, इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से 20 लाख का इनाम यहाँ करूँगा। वो भी कितना करेंगे आप? 20 लाख। 20 लाख। आपने 20 किया वो 40 करेंगे? नहीं 40 नहीं करेंगे। 20 किया, 20 हमने किया, 20 से करें 60 और 40 आप मेरी तरफ से फिर और आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। मैं फिर ऐलान करता हूँ कि 3 मिस कॉल रेगुलर 3 बार अगर किसी ऑफिसर मुलाजिम ने फोन आपका नहीं उठाया है, रिस्पांस नहीं दिया है, वो अपने आप को ट्रांसफर समझे। और यहाँ जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर नहीं होगी, उसकी कहीं ट्रांसफर दूर हो गई है। ये एक तोहफा दिया हुआ है, इन्होंने अगमेट का तोहफा दिया हुआ है। केरल लोग मणिपुर में ट्रांसफर करके भेजेंगे। ये तोहफा इनकी तरफ से हमें मिला हुआ है। के बीच में इतना बड़ा आपका नुकसान हुआ है और लोग शाबाशी ले रहे हैं। मैं कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वर्चुअल मीटिंग में बैठा हुआ था। लोग तो वहाँ आपके इस साने के बाद लोग कुछ लोग जो हैं वो शाबाशी ले रहे हैं, मुबारक ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ा ट्रेजेडी हुई है। ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा यहाँ तो कोई सीनियर ऑफिसर आया नहीं। जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, ट्राइबल है, जल शक्ति विभाग है, फ्लड कंट्रोल पीएचई जो है, या फॉरेस्ट है, मैं तो इनकी खबर तो ले लूंगा। ऑनरेबल एमपी पठाना साहब, ऑनरेबल एमएलए रावत साहब, धोनी साहब, हरी तेली साहब हमारे चेयरमैन, यहाँ सरकारी अधिकारी ऑफिसर्स और मेरे यहाँ बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी तरफ से सबको आदाब व सलाम। ऑनरेबल एमपी साहब की आपने बातें सुनी और इसमें यह हकीकत है कि कुदरत की तरफ से एक डिजास्टर जो यहाँ आया जम्मू सूबा में, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक मसलिहत होती है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हर चीज़ में। और जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है, जहाँ तक मेरी समझ और सोच काम करती है, कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश जो होती है उसमें हर चीज़ मसलियत के तहत होती है। मैं कहूँगा कि ये जो इस वक्त पहली बार जम्मू में इस किस्म की जो तुगयानी बारिश और सैलाब और ये सब चीज़ें हुई, ये हमें बिलखुसूस हमारी प्लानिंग, हमारी जो पॉलिसी है, जो हम लोग नुमाइंदा जो करैक्टर है, वो ये सब चीजें जो है इसको जोड़ने की बात है। मेरी गल समझ आ रही है ना तमना? अल्लाह तबारक तआला में ठोकर नहीं मारता। कोई ना कोई चीज जड़ी है उसमें एक मसलियत के तहत ये सारी चीज है। क्योंकि हमारी जड़ी मुझे समझो कि जड़ी प्लानिंग है, डेवलपमेंटल जो इशू है हमारा, क्या जड़ी एक प्लानिंग करा अपना एरिया की डेवलपमेंट वास्ते, अपना एरिया की तामीर और तरक्की वास्ते, उसमें काफी कमी रह जाए। और वे कमी जड़ी है, अगर जो तूफान ना आवे, जो बारिश ना हुए, तो हमने दे इस ये बड़ा शहर है कश्मीर ते जम्मू, श्रीनगर और ते जम्मू, ये तो स्मार्ट सिटीज, और इसमें तो बड़ा बड़ा काम हमने दसिया मैं किया हुआ। लेकिन स्मार्ट सिटी की हालात हम देखा कि जिस वक्त थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी बारिश होने के नाल ही पूरा जम्मू आ गया। तो लिहाजा मुझे समझू कि एक आने वाले वक्त वास्ते हमारा वास्ते बेहतर हो कि ठीक तरीका के नाल जो हमारा नुमाइंदा करैक्टर है, ऑनरेबल एमपी साहब बैठा हुआ है,
एमएलए है हमारा कांग्रेस का लीडर अमन भल्ला जी भी तशरीफ लाया हुआ है या वो सरकार ना रिप्रेजेंट कर रहे हो एज ए मिनिस्टर। तो लिहाजा ये सारी चीज जड़ी है हम ना इस तरफ चेतावनी दे रही है कि तुम अपनी जी प्लानिंग है अपनी जी सोच है वह थारी सोच थारी प्लानिंग जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। हम लोग तो पेपर्स में ही दिखाते हैं सब कुछ। मुझे हैरानगी हो रही है यहाँ सुन के, यहाँ आपके सामने के बीच में इतना बड़ा आपका नुकसान हुआ है और लोग शाबाशी ले रहे हैं। मैं कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वर्चुअल मीटिंग में बैठा हुआ था। लोग तो वहाँ आपके इस साने के बाद लोग कुछ लोग जो है वो शाबाशी ले रहे हैं, मुबारक ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ा ट्रेजेडी हुई है। ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा यहाँ तो कोई सीनियर ऑफिसर आया ही नहीं। हैरानगी की बात है। जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, ट्राइबल है, जल शक्ति विभाग है, फ्लड कंट्रोल पीएचई जो है या फॉरेस्ट है, मैं तो इनकी खबर तो ले लूंगा कि अगर कहीं जैसे यहाँ एमएलए साहब ने कहा कि हमारे लोग जो फोन नहीं उठाते हैं, आप मुझे वो स्क्रीन शॉट भेजिए। जो ऑफिसर आपका फोन नहीं उठाएगा, आप 3 साल से ऊपर जो ऑफिसर नहीं उठाएगा वो ऑफिसर यहाँ नहीं रहे। ठीक है, हम लोग तो स्टेफन ले रहे हैं घरों में बैठे हुए हैं। हमारी यहाँ नौकरियां लगी हैं, हम यहाँ ऐशो अशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं और लोगों की सर्विस के लिए हमारा सिस्टम है। एमएलए हजरात शिकायत करते हैं, सीनियर लीडर शिकायत करते हैं कि हमारे टेलीफोन नहीं उठा रहे। आम आदमी की तो बात ही कुछ नहीं। तो लिहाजा ऑनरेबल एमपी साहब ने भी एक बात की तरफ इशारा किया, ये सब चीजें जो है हम सब पूरे सिस्टम को पूरे निजाम को अकाउंटेबल बनाएंगे। आज यहाँ बीजेपी भी एक स्टेज पे है, यहाँ कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, सब लोग एक स्टेज पे हैं। हमारा सियासी नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन आपके लिए हमारा नजरिया सबका एक। जहाँ तक आप लोगों की डेवलपमेंट का तलक है, जहाँ तक आपकी मजलूमियत का तलक है, जहाँ तक आपके साथ ज्यादती का तलक है, वहाँ बीजेपी वाला भी उसी स्टेज पे होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उसी स्टेज पे होगा, कांग्रेस का भी उसी स्टेज पे। हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारा ये अवलीन फर्ज बनता है। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, मैं आज ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखूं, आप यहाँ ये सीनियर ऑफिसर जिनका यहाँ नाम लिया गया है, अगर आपके पास नहीं आए तो मुझे बताइए। वो पेपरों में, वो टीवी के सामने बैठ के, मीडिया के सामने बैठ के वो क्या बात करते हैं? उनको अखलाकी तौर पे अपनी पोजीशन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। वो किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? सबसे पहले कोई मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, कोई भी है, हम पब्लिक के ताबेदार हैं, नौकर हैं, पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के जवाबदेह हैं। ब्यूरोक्रेसी तो है ही पब्लिक के लिए। 24 घंटे जो है उसको खड़ा होना चाहिए। तो लिहाजा मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आपके जहाँ रीसेटलमेंट का ताल्लुक है, आपके यहाँ रिलीफ का ताल्लुक है, आपका यहाँ कंपनसेशन का ताल्लुक है, वो आपको मिलेगी। उसमें कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं अभी ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे फूड सप्लाई के मिनिस्टर, इनसे भी बात करूंगा और आपको बाकायदा तौर पे राशन वगैरह और ये सब चीजें जो हैं यहाँ सप्लाई की जाएंगी। मेरे साथ यहाँ पीएचई के चीफ इंजीनियर साहब है, पीएचई के हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। पानी की बहुत दिक्कत है। टैंकर जो है वो पानी का, यहाँ टैंकर जो है, चीफ इंजीनियर साहब कहाँ है? हाँ, तो यहाँ ये आप ऐसा करें कि ये जो कहाँ है आपके चीफ इंजीनियर? 8 दिन हो गया पानी आए हुए सर। जहाँ पे ना पानी आप मेरी बात सुने ना, आप पानी का वाटर टैंकर यहाँ रेगुलर सप्लाई करें। पानी का रेगुलर वाटर सप्लाई यहाँ रखें। पानी का टैंकर आएगा सुबह शाम और पानी सप्लाई करेगा। 1000 रुपए का टैंकर लेके पानी डालना पड़ता है, क्योंकि पानी आता है हमारे घर। डेरे वहाँ पानी आपको देना है, रेगुलर सप्लाई आप यहाँ करें। एक ही एरिया जहाँ डेरे लगे परमानेंट आप डिप्लॉयमेंट करते टैंकर। ठीक है, डेली बेस पे जो रूरल एरिया में यहाँ पानी सप्लाई करेगा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सर। जो है उन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। अभी उनको इतनी नॉलेज, एरिया की नॉलेज नहीं होगी। ये हमारे एससी साहब हैं, इनको भी मुबारक कीजिए। ये चीफ इंजीनियर कश्मीर लाके हैं, लेकिन एक दर्द दिल रखते हैं, आपके सामने खड़े हैं। देखिए कैसे खड़े हैं। तो ये चीफ इंजीनियर कश्मीर लगे, ये चीफ इंजीनियर जम्मू। तो लिहाजा चीफ इंजीनियर साहब क्योंकि उन्होंने कल ही ज्वाइन किया है,
तो लिहाजा आपकी ड्यूटी बनती है। अभी आपके एससी नहीं है, 2-3 दिन में हम इंशाल्लाह आपको एससी भी प्रोवाइड करेंगे। सर 2 तो दिन में भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ परमानेंट आपका रूरल एरिया एमएलए साहब आप लिख के भेज दें कि जहाँ जहाँ आपको टैंकर की जरूरत है परमानेंट टैंकर यहाँ सप्लाई होगी। कोई किसी का फोन, कोई किसी की ये नहीं शिकायत आनी चाहिए कि डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर कोई हमारा फोन नहीं उठाता है। मैं फिर ऐलान करता हूँ कि 3 मिस कॉल ही नहीं देना है, बल्कि उसका देखना है कि आपकी बेल कितनी टाइम बजी है। अगर रेगुलर 3 बार अगर किसी ऑफिसर मुलाजिम ने फोन आपका नहीं उठाया है, रिस्पांस नहीं दिया है, वो अपने आप को ट्रांसफर समझे। और यहाँ जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर नहीं होगी, उसकी कहीं ट्रांसफर दूर हो गई है। ये एक तोहफा दिया हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट का तोहफा दिया हुआ है। केरल लोग मणिपुर में ट्रांसफर करके भेजेंगे। ये तोहफा इनकी तरफ से हमें मिला हुआ है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और ऐसा ही ऑफिसरों के लिए है वो कि जो लोग पब्लिक की बात नहीं सुनते हैं, उनको केरला, मणिपुर और नागालैंड में भेजेंगे। सर अब 2 दिन में सरकार जो है, सरकार ऑफिसर को, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाएगी। हमारा काम है। मैंने पहले भी कहा है कि आपके लिए, आपकी परेशानी में, आपकी मुसीबत में यहाँ हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे। सर 2 दिन में नहीं छुरी मांस को तल लगाइते लेकिन सारा वास्ते हम सब लोग गठा तो लिहाजा हूँ तुमने ये गुजारिश करूंगा जो आपका गांव जो लैंडस्लाइड में आपका गांव बह गया है, इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से 20 लाख का इनाम यहाँ करूँ। वो भी कितना करेंगे आप? 20 लाख। 20 लाख वहाँ से 40 सर आपने 20 किया वो 40 करेंगे? नहीं 40 नहीं करेंगे। 20 किया, 20 हमने किया, 20 ये करें 60 और 40 आप मेरी तरफ से फिर और आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। आपका ये गांव जो है 1 करोड़ में जुगल किशोर जी ने अनाउंस कर दिया है। माशाल्लाह साहब ने लेकिन हम आपका गांव जो है, ये गांव जो आपका लिफ्ट हुआ है, इसको मॉडल गांव बनाएंगे इंशाल्लाह। बिजली, पानी, सड़क, सब चीजें, और इसको बांध देंगे। खुदा के फजल से ये नहीं चलेगा। तो मैंने कह दिया, रेगुलर वाटर सप्लाई, रेगुलर पावर सप्लाई, और आपके दूसरे जो इश्यूज हैं, राशन वगैरह, ये सब चीजें जो है मैं मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा और डिपार्टमेंट के जहाँ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं मीडिया हजरात को का निहायती ममनून हूँ सर, मैं मीडिया हजरात का निहायती ममनून हूँ कि वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं। सर 2 दिन वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन खुदा के लिए मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे वो पॉलिटिकल निजाम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी निजाम हो, जो पब्लिक कोताही करता है अपने फराइज निभाने में, उसकी तारीफ आपके चैनल से मैं नहीं सुनना चाहता। चाहे वो पॉलिटिकल कोई सिस्टम हो, चाहे सरकार की तरफ से कोई हो, आप हमेशा जो है कुछ मीडिया हजरात जो है वो थोड़ा सा लगी लिपटी बातें करने शुरू कर देते हैं और वो लोग जो है उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर पॉलिटिकल आदमी हो, अगर मिनिस्टर काम नहीं करता है, सरकार काम नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती है, आप उनको झंझोड़ते हैं, आपको मुबारक हो। आपने इस तूफान में जब जम्मू डूब रहा था, अपने लोगों ने बड़ी मुश्किल में जम्मू की नुमाइंदगी की है। मैं आपको भी मुबारक करूंगा और पूरे सिस्टम को, पूरी इंतजामिया को जो इस सिस्टम में लगे रहे हैं, उनको भी मैं मुबारक करूंगा। और मैं ऑनरेबल एमएलए साहब, राणा साहब एक रिक्वेस्ट है, रमन अल्लाह साहब, ऑनरेबल एमपी साहब, आपका शुक्रिया करूंगा। और मैंने पहले ही ये कह दिया टोनी साहब है कि हम इस सिस्टम में हम सब लोग एक हैं। और इसके अलावा सर 2 दिन में सर 2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। एक मिनट तो उसको भी एक मिनट मेरी बात, ये मैं ये एलान करूंगा एमएलए साहब से, जी एमपी साहब से भी। हम कल शायद में एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग भी ले लेंगे और जो बाकी प्रॉब्लम होगी टोनी साहब आप हम सब लोग बैठ के अपनी बात करें। मैं रिक्वेस्ट करूँ कि बैठ के हम एक प्लानिंग करेंगे कि आपके इस एरिया की किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकें। मैं मुबारक करूँगा एमएलए साहब को कि वो हमेशा आपकी खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। टोनी साहब आपकी खिदमत के लिए खड़े रहते हैं। और पर्टिकुलरली एमएलए साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पे जिम्मेदारियाँ ज्यादा हैं और मैं समझता हूँ
कि जिस जज्बे से, जिस ताकत से और जिस शौक से और जिस मनसबी से आप काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला आपको और हिम्मत दे। आपके खानदान जो है वो चौधरी प्यारा सिंह साहब मरहूम वही लोगों के साथ जुड़ा रहा है और एक ताल्लुक है आप लोगों के साथ, और वही ताल्लुक जो है वो टॉनी साहब भी इसमें शामिल हैं। रमन भल्ला जी ने भी बड़ी अच्छी नुमाइंदगी यहाँ की है। हमारा यहाँ कोई पॉलिटिकल यहाँ स्टेज नहीं है, आज हम सब लोग जो हैं वो आपकी खिदमत के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जोसेफ एक सवाल मेरा एक रिक्वेस्ट है, ग्रीन वैली के अंदर एक पूरी है सर, 4 फुट टोटल सर उस नाला का ऊपर है, इस टाइम जड़ों भी नुकसान इस साइड हुए हैं वो सारे उस पूरी वजह से हुए। और रिक्वेस्ट करूँ तो कि कम से उनको लेडी को नीचे उधर पीछे निकलो, पीछे करने का लेकिन बाहर आइए इधर भैया बाहर आइए राइट साइड बता दो है ना साइड और रोड रहो भाई रोड तो निकलते ही मोड़ लेकिन जब तक इतना फैसला नहीं होता मैंने सब दो दिन स्कूल खुल जाना है, खत्म हो जाना रास्ता दिखिए तो जेड़ा ऊपर रास्ता है